ऐसा था जी, रात को मैंने 3 बजे उठा तो मैं शौचालय गया। तो धर्मशाला है, मंदिर से अलग है। तो उसी समय मेरे को आवाज आई कि एक कार जो है उसके मस्जिद से ही खानपुर की ओर गया, धीरपुर की ओर। और वो जो है तब वापस आया उस मस्जिद के पास नेट 4 बजे, जब तक कि मैंने मंदिर की पूर्ण सफाई कर ली स्नान ध्यान करने के बाद। लेकिन ड्रेस नहीं पाया था क्योंकि सिर्फ गुरुमाला रहता है और मैं कच्छा और इस फतुही में था। तो मैंने जैसे सफाई करके अब अपनी टप वगैरह धुलाई कर रहा था, तो मैं अपने गणों से बात कर रहा था कि भाई अंबाला कैंट इज द पठानकोट एंड कुरुक्षेत्र से इसे घेर लो कि आज का मानसून बाहर ना जाए। अब उसने सोचा भाई ये तो हमें घेर रहा है, और उन्होंने उसी 4 बजे मैं अपना टब धोने के लिए अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हुआ, पीपल के पास आया। अब मंदिर के पास दादा खेड़ा है और शिवालय है और वहीं भगवती है। तो जरा सा पीपल को तो छांग रखा है, तो पीपल के पास ही वो वाटर सप्लाई है। उस वाटर सप्लाई के पास ही मैं अपना टब धोया। उन्होंने लठ ले आया, बोले अरे लठ लिया, अपनी घरवाली को बोल। उसकी घरवाली भी आ गई, इतनी में वो बाजीगर भी आ गए इंदर, और उन्होंने फिर धरपकड़ पिटाई शुरू कर दी। वहां तो उन्होंने चिप उतार रखे थे उसका, कैमरा का, मंदिर का कैमरा का सीन नहीं आया जो पिटाई मैंने खाया। वहां बहुत पिटा उन्होंने, तो ऐसा चाहा कि वो शुक्र है कि ईंट नहीं मारे, तो ईंट अगर मार देते तो खत्म था मैं। लेकिन फिर उसके बाद एक परना में बांध के रखा था जो खून से लथपथ हो गया, फिर दूसरी परना वो ले आया अपना साफा जो ये है, और उससे बांध के घसीटता हुआ बाहर ले गया। बाहर जब ले गया तो तब जाके वो पंचायती कैमरा में मेरा सीन आ गया, और उस नाले के पास ले गया जो धीरपुर के मोड़ जा रहा है, यानी कि मेरे धर्मशाला के फर्स्ट गेट की तरफ मुड़ता है जो पूरब की ओर गेट है। तो वहां से जो पानी का गटर का नाला है, उन्होंने कहा साले को इसी में डाल दो और नहीं तो इसको नहर में ले चलते हैं। लेकिन इतने में पब्लिक आ गया, 2 दिन कोई जाग के, तो टाइम हो चुका था। परंतु उससे पहले एक व्यक्ति आया था पूजा करने शिवालय में। उसने देखा था कि जब तक मेरी पिटाई हो रही थी, तो उसने उसको कहा भाई देखे साहब पाकिस्तानी है, ये किसी पाकिस्तान से बात कर रहा है। बोले देखो फोन में बात कर रहा है। वो डर के मारे वो चला गया, उसने कुछ नहीं बोला उसके पक्ष में, क्योंकि वो जानता है कि ये नशेड़ी है। लेकिन जो नहर के गटर के पास जैसे कि नाले के पास पिटाई पड़ा, तो पब्लिक आ गया था, उसके सामने भी पीटा, बहुत लात मारा। जब तो ये मेरा बाँ जो है बंधा हुआ था, ये मोच से गुम चोट से छाती पाती सब, बोले इसको सारे नाले में गिर दो, यूं कह रहा था। तब तक वो पब्लिक आगे पीछे गए, बोले भाई ये पंकज तेरी गलती है, इसका बाबा का कोई गलती नहीं है, ये तेरा ही गलती है सरासर। उन्होंने यही बोला, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। क्यों? फिर जरा सा ठहर के उसको बोला भाई तू अंदर जा अब बाबा को। तो फिर उन्होंने उठा के मुझे धर्मशाला में ले आया, जिस धर्मशाला के कमरे में मैं रह रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये बाबा आपके लिए नया कुटिया बनाया है। तो उस कुटिया में मैं रह रहा था, तो वहां फिर खून से लथपथ हुआ। जब सुबह हुआ तो एक 3 व्हीलर बुलाया गया, जिसके जरिए मुझे भेज दिया। मैं तो संत हूं ना, अखाड़े से हूं ना। परिवार भी है ना 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 ना, परिवार से 2013 में तो परिवार तो समाप्त है ना उत्तराखंड में, परलय में। अच्छा, 2013 में समाप्त हो जाता है। वो तो बूढ़ा किरार तो आपको पता है मोदी ने रिपेयर कराई। भाई आपको पता है कि भाई वो चोर है, नशेड़ी है, उसका कारोबार तो चलता ही नहीं। अगर कोई सैनी मुसलमान बन के कारोबार करता है, अगर उसके अंदर में शक्तियां नहीं है, तो क्या करेगा? या वेश्यावृत्ति करेगा, या नालायक वृत्ति करेगा, या नशाबाज करेगा, या फिर गाड़ी में सप्लाई करेगा। उसका सप्लाई टारगेट नकोदर है। ये नकोदर का 5वां झुमझमाझम कबाली स्टाफ बनाया था, ना कि वो धर्मस्थल नहीं बनाया था। अगर धर्मस्थल बनाता तो हमें आज तक किसी मतलब से कोई लड़ाई नहीं था। ये तो जानबूझ के, जब मेरे गैर हाजिरी के बाद वहां 2-2.5 लाख का मंदिर के चोरी हुआ है, इनमें भी इनका सीन है।
लेकिन उस समय वो दबा पड़ा था क्योंकि उसके दमदार नहीं था, क्योंकि पब्लिक तो सब एक ही परिवार के हैं। सैनी धीरे धीरे बढ़ गए, अब परिवार बिखर गया, तो कोई कहीं ऐसा है। तो इसलिए उसमें फूट होने के बाद फिर परिवार में आपस में तो रंजिश होता ही है, वो उनकी रंजिश मेरे ऊपर गिरा रहे हैं। अगर मान ली जाए पंचायत का सीन है, जैसे ये सड़क है, तो वो उसका मस्जिद जो है सड़क में बन गया, जबकि हमारा अपने नाले के बाहर जैसे पुराना स्थिति बना है वैसा ही बना है, जो काफी प्राचीन है। तो 20 साल 50 साल 100 साल। यार देखो, मुझे 40 साल हो गए यहीं आते जाते, तो इससे पहले ही मिट्टी का बना हुआ था। उसमें जो कुटिया था मिट्टी का था, दादा खेड़ा तो पक्का ही था, शिवालय भी पक्का था, लेकिन पहले पुरानी ईंटों का बना हुआ था जिसे मैंने तोड़ा था। तब नए जीर्णोद्धार करने के लिए इसे बनवा दिया था ऊपर तक, इसमें सिर्फ प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। आप कौन से अखाड़े से हो? मैं जूना अखाड़ा से हूँ। तो आपने संन्यास कब लिया था? संन्यास बचपन से वहीं पला हूँ। अच्छा, बचपन से। तो बचपन से ही आपने परिवार भी छोड़ दिया था जी। हम दानी हैं, जैसे हमारे माँ बाप दान कर देते धूना में, वो चीज है। हम हमारी पढ़ाई भी गुरुकुल की नहीं है, हमारे गुरु गद्दी से पढ़ाई है। यानी कि कोई पूछे भाई आपका ग्रेजुएट क्या है, तो मैं 1 2 3 ओनली, यानी कि आज के टाइम के लिए अनपढ़। और वैसे मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, ज्योतिष का भी।